जीके मस्ती एमएस में आपका फिर स्वागत है। सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जय श्री कृष्णाय नमः। दिलीप कुशवाहा द्वारा जो रचित पुस्तक वर्ल्ड पावर उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो सेक्शन ए है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसमें है और पार्ट वन के दो टॉपिक हैं। एक गेस हु इज ही, इसके 3 भाग हैं और दूसरा टॉपिक है गेस व्हाट इज द नेम्स ऑफ प्लेसेस, इसका चौथा भाग है। आज हम 2 टॉपिक डालेंगे, अपलोड करेंगे एक ही भाग में। इस 5वें भाग में गेस दैट कैन नॉट बी और फिर चौथा जो टॉपिक होगा गेस हु इज द स्पेशलिस्ट। तीसरा टॉपिक गेस दैट कैन नॉट बी और चौथा टॉपिक गेस हु इज द स्पेशलिस्ट। ये 2 टॉपिक आज 5वें वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो देर ना करते हुए 265 तक हो गए थे सीरियल से, लेकिन तीसरे टॉपिक में 266 से शुरुआत हो रहा है। लिखा है ऐसा विश्वास कि ईश्वर नहीं है तो उसे कहते हैं नास्तिकता। क्या कहते हैं? नास्तिकता। इंग्लिश में इसको एथिज्म कहते हैं। ATHEISM मतलब पहले ई है फिर आई फिर SM, एथिज्म नास्तिकता। फिर है ऐसा जिसे पढ़ा ही ना जा सके, अपठनीय, तो इसे कहते हैं इल्लेजिबल। इल्लेजिबल ILLEGIBLE इल्लेजिबल, अपठनीय। नेक्स्ट है ऐसा जो पैसिफाइड हो, मतलब जिसे संतुष्ट ही ना किया जाए, इतना वो कठोर हो। संतुष्टि खुशी कभी नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसे संतुष्ट ना किया जा सके। इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल IMPLACABLE इम्प्लेकेबल, जिसे संतुष्ट ना किया जा सके। अब नेक्स्ट है 269वीं, ऐसा कार्य जो व्यवहारिक नहीं है अर्थात अव्यवहारिक। इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल IMPRACTICABLE इम्प्रैक्टिकेबल IMPRACTICABLE IMPRACTICABLE इम्प्रैक्टिकेबल। अगला है ऐसा व्यक्ति जिसे रोका ना जा सके, अजेय या अभेद, तो उसे कहते हैं इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल IMPREGNABLE 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 इम्प्रेग्नेबल, अजेय या अभेद। तो नेक्स्ट मीनिंग है अभेद, जिसे रोका ना जा सके। अगला है ऐसा व्यक्ति जो भावों में ना परसीव हो सके, भाव में ना व्यक्त हो सके, तो उसे अव्यक्त कहते हैं। जो समझ से परे हो और बहुत थोड़ा जान सको, बाकी समझ से परे, अव्यक्त, तो उसे कहते हैं इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल IMPERCEPTIBLE 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 इम्परसेप्टिबल,
अव्यक्त। नेक्स्ट है ऐसा जिसे आसानी से जिस तक ना पहुंचा जा सके, तो पहुंच से परे, अगम्य जिसे कहते हैं। इंग्लिश में होगा इनएसेसिबल, INACCESSIBLE, INACCESSIBLE, इनएसेसिबल, पहुंच से परे, INACCESSIBLE, अगम्य या पहुंच से परे, इनएसेसिबल, एसेसिबल। नेक्स्ट है जो सुनाई ना दे, जो सुनाई ना दे, तो उसे कहते हैं इनएडिबल, INAUDIBLE, इनएडिबल, जो सुनाई ना दे। नेक्स्ट है जिसे जलाया ना जा सके। नेक्स्ट मीनिंग है जिसे जलाया ना जा सके, तो उसे कहते हैं इनकॉम्बस्टिबल, इनकॉम्बस्टिबल, INCOMBUSTIBLE, 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 इनकम्बस्टिबल, जिसे जलाया ना जा सके। अगला है जिससे पर यकीन ना किया जा सके, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल कहते हैं उसे, INCREDIBLE, INCREDIBL, इनक्रेडिबल, जिस पर यकीन ना किया जा सके। अगला है असाध्य यानी लाइलाज बीमारी, तो इनक्यूरेबल उसे कहते हैं। लाइलाज मतलब इनक्यूरेबल, INCURABLE, INCURABLE, इनक्यूरेबल। नेक्स्ट है जिसे मिटाया ना जा सके, तो इनडेलिबल होता है, इनडेलिबल, INDELIBLE, INDELIBLE, इनडेलिबल, जिसे मिटाया या हटाया ना जा सके। अगला है अविभाज्य, जिसे विभाजित ना किया जा सके, तो उसे कहते हैं इनडिविजिबल, INDIVISIBLE, इनडिविजिबल, INDIVISIBLE, इनडिविजिबल, अविभाज्य। नेक्स्ट है जिसे ठुकराया ना जा सके या जिस पर सवाल ना खड़ा किया जा सके, तो उसे कहते हैं निर्विवाद, निर्विवाद, इनडिस्प्यूटेबल, इनडिस्प्यूटेबल, INDISPUTABLE, INDISPUTABLE, इनडिस्प्यूटेबल, निश्चय या निर्विवाद। अगला है जिससे बचा ना जा सके, यानी अवश्यंभावी, जो अवश्य ही होगा, जिससे बचा ना जा सके, अवश्यंभावी, तो उसे कहते हैं इनइविटेबल, इनइविटेबल, INEVITABLE, INEVITABLE, इनइविटेबल, जिससे बचा ना जा सके, अवश्यंभावी। अगला है कभी खत्म ना होने वाला, यानी अपार, कभी खत्म ना होने वाला, अपार, अंग्रेजी में कहते हैं इनएक्सहाउचेबल, INEXHAUSTIBLE, INEXHAUSTIBLE, इनएक्सहाउचेबल, कभी खत्म ना होने वाला, अपार, INEXHAUSTIBLE, इनएक्सहाउचेबल, अपार। अगला है जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके, उसे कहते हैं इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल,
INEXPLICABLE इनएक्सप्लीकेबल, जिसका वर्णन ना किया जा सके। अगला है अकथनीय, जिसे शब्दों में ना वर्णन किया जा सके तो उसे अकथनीय कहते हैं। इंग्लिश होती है इनएक्सप्रेसिबल, इनएक्सप्रेसिबल, INEXPRESSIBLE इनएक्सप्रेसिबल, अकथनीय। अगला है जिसकी तृप्ति ना की जा सके या जो बुझाया ना जा सके उसे इनएक्सटिंग्विशेबल कहते हैं। जिसकी तृप्ति ना की जा सके, जो बुझाया ना जा सके, उसे इनएक्सटिंग्विशेबल कहते हैं। INEXTINGUISHABLE इनएक्सटिंग्विशेबल, मतलब जिसकी तृप्ति ना की जा सके, जो बुझाया ना जा सके। अगला है इनफैलिबल, जिससे गलती ना हो, अचूक, मतलब जो गलती ना करे, जिससे गलती ना हो तो उसे इनफैलिबल कहते हैं, अचूक। INFALLIBLE इनफैलिबल, INFALLIBLE INFALLIBLE इनफैलिबल, जिससे गलती ना हो, अचूक। नेक्स्ट मीनिंग है जिसका अनुकरण ना किया जा सके, जिसकी नकल ना की जा सके, उसे कहते हैं इनिमिटेबल, इनिमिटेबल, INIMITABLE इनिमिटेबल, जिसका अनुकरण ना किया जा सके, जिसकी नकल ना की जा सके, इनिमिटेबल। अगला है अतोषणी, मतलब अतिलोभी, जो कभी तृप्त ही ना हो, अतिलोभी, तो उसे कहते हैं इनसैटिबल, इनसैटिबल, INSATIABLE INSATIABLE इनसैटिबल, अतिलोभी या अतिशड़ी। अगला है जो पृथक ना किया जा सके, उसे अभिन्न, जो पृथक ना किया जा सके अर्थात अभिन्न, इंग्लिश में उसे कहते हैं इनसेपरेबल, इनसेपरेबल, INSEPARABLE INSEPARABLE इनसेपरेबल, जो पृथक ना किया जा सके, INSEPARABLE इनसेपरेबल, जो पृथक ना किया जा सके। अगला है इनसोल्यूबल, अघुलनशील, इनसोल्यूबल, अघुलनशील, INSOLUBLE INSOLUBLE इनसोल्यूबल, अघुलनशील। अगला है अजेय, जिसे जीता ना जा सके, इनविंसिबल, इनविंसिबल, INVINCIBLE इनविंसिबल, अजेय, INVINCIBLE इनविंसिबल, अजेय। अगला है जो दिखाई ना पड़े या बहुत छोटा हो तो उसे इनविजिबल कहते हैं, इनविजिबल, INVISIBLE INVISIBLE इनविजिबल, जो दिखाई ना पड़े या बहुत छोटी। अगला है जिस पर आक्रमण ना हो सके, बहुत मजबूत, अभेद और अजेय, उसे कहते हैं
वैल्यूनेबल, इन वल्नरेबल, INVULNERABLE, इन वल्नरेबल, INVULNERABLE, इन वल्नरेबल, जिस पर आक्रमण ना हो सके। अभेद मजबूत। अगला है असंगत या अप्रासंगिक या असंबद्ध, उसे कहते हैं इररिलेवेंट, इररेलिवेंट, IRRELEVANT, इररेलिवेंट, असंगत या असंबद्ध। अगला है जिसकी पूर्ति ना की जा सके मरम्मत के अयोग्य, मतलब जिसकी पूर्ति ना किया जा सके, मरम्मत के लायक भी ना हो, तो उसे इररिपेरेबल कहते हैं। इररिपेरेबल, IRREPARABLE, IRREPARABLE, इररिपेरेबल, जिसकी पूर्ति ना की जा सके, मरम्मत के अयोग्य। अगला है अटल, जो अपरिवर्तनीय है, अटल। इररिवोकेबल, इररिवोकेबल, IRREVOCABLE, 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 इररिवोकेबल, अटल अपरिवर्तनीय, IRREVOCABLE, इररिवोकेबल, अपरिवर्तनीय, अटल। नेक्स्ट है अपारदर्शक, ओपेक, ओपक, OPAQUE, OPAQUE, ओपक, अपारदर्शक। तो ये तो कैन नॉट बी, जो हो न सके, जैसे, तो एक बार फिर दोहराते हैं, नास्तिकता, एथिज्म, ATHEISM, एथिज्म, आपठनी, इलेजिबल, ILLEGIBLE, एलिजिबल, जिसे संतुष्ट ना किया जा सके, तो इनप्लेकेबल, इम्प्लेकेबल, IMPLACABLE, इम्प्लेकेबल, जिसे संतुष्ट ना किया जा सके। नेक्स्ट है अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकेबल, IMPRACTICABLE, इम्प्रैक्टिकेबल। अजेय या अभेद, नेक्स्ट है अभेद, अजेय या अभेद, इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल, IMPREGNABLE, IMPREGNABLE, इम्प्रेग्नेबल, अजेय या अभेद। अगला है अव्यक्त, जिसे शब्दों में ना समझ से परे हो, अव्यक्त, तो उसे कहेंगे इम्परसेप्टिबल, IMPERCEPTIBLE, इम्परसेप्टिबल। पहुंच से परे, अगला है पहुंच से परे, तो हमने बताया था इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल, INACCESSIBLE, INACCESSIBLE, इनएक्सेसिबल, पहुंच से परे या अगम्य। अगला है जो सुनाई ना दे, इनएडिबल, INAUDIBLE, इनएडिबल, जो सुनाई ना दे। अगला है जिसे जलाया ना जा सके, इनकॉम्बस्टिबल, इनकॉम्बस्टिबल, INCOMBUSTIBLE, इनकॉम्बस्टिबल, जिसे जलाया ना जा सके। अगला है जिस पर विश्वास अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल, INCREDIBLE, इनक्रेडिबल। अगली मीनिंग है असाध्य या लाइलाज, तो इनक्यूरेबल, INCURABLE, इनक्यूरेबल। नेक्स्ट है जिसे मिटाया ना जा सके, तो इसको कहते हैं इनडेलिबल, INDELIBLE,
इनडेलिबल। अगला है अविभाज्य जिसे बांटा ना जा सके, इनडिविजिबल, INDIVISI, INDIVISIBLE, इनडिजिबल, अविभाज्य। अगला है निर्विवाद, जिस पर कोई विवाद ही ना हो, तर्क ही ना हो, तो उसे कहते हैं इनडिस्प्यूटेबल, इनडिस्प्यूटेबल, INDISPUTABLE, INDISPUTABLE, इनडिस्प्यूटेबल, निश्चय व निर्विवाद। अगला है जिससे बचा ना जा सके, यानी अवश्यंभावी, अवश्य ही होगा, तो उसे कहते हैं इनइविटेबल, INEVITABLE, इनइविटेबल। अगला है कभी खत्म ना होने वाला, अपार, इनएक्सहाउस्टिबल, INEXHAUSTIBLE, इनएक्सहाउस्टिबल, कभी खत्म ना होने वाला, अपार। अगला है जिसका वर्णन ना किया जा सके, इनएक्सप्लीकेबल, इनएक्सप्लीकेबल, INEXPLICABLE, इनएक्सप्लीकेबल, इसका वर्णन ना किया जा सके। नेक्स्ट है अकथनीय, इनएक्सप्रेसिबल, इनएक्सप्रेसिबल, INEXPRESSIBLE, इनएक्सप्रेसिबल, शब्दों में जिसे एक्सप्रेस ना किया जा सके। अगला है जिसकी तृप्ति ना हो सके, बुझाया ना जा सके जिसकी तृप्ति, उसे कहते हैं इनएक्सटिंग्यूशेबल, इनएक्सटिंग्यूशेबल, INEXTINGUISHABLE, इनएक्सटिंग्यूशेबल, जिसकी तृप्ति ना की जा सके। अगला है जिससे गलती ना हो, अचूक, इनफैलिबल, INFALLIBLE, इनफैलिबल, जिससे गलती ना हो, अचूक। जिसका अनुकरण ना किया जा सके, तो उसे कहते हैं इनिमिटेबल, INIMITABLE, इनिमिटेबल। अगला है आतोषणी या अतिलोभी, तो उसे कहते हैं इनसैटिबल, INSATIABLE, इनसैटिबल, अतोषणी या अतिलोभी, INSATIABL, इनसैटिबल। अगला है अभिन्न, इनसेपरेबल, INSEPARABLE, इनसेपरेबल, अभिन्न। अघुलनशील, इनसेल्यूबल, INSOLUBL, इनसेल्यूबल। नेक्स्ट है अजेय, सब अलग अलग मीनिंग। अजेय, अजेय क्या होता है? इनविंसिबल माने अजेय, जिसे जीता ना जा सके, INVINCIBLE, इनविंसिबल, अजेय। जो दिखाई ना दे उसे इनविजिबल कहते हैं, INVISIBLE, INVISIBLE, इनविजिबल। जिस पर आक्रमण ना हो सके, यानी इतना अभेद हो, अजेय हो, तो उसे इनवल्नरेबल कहते हैं, INVULNERABLE, इनवल्नरेबल। अगला है असंगत या अप्रासंगिक, तो उसे इररिलेवेंट कहते हैं, IRRELEVANT, IRRELEVANT, इररिलेवेंट। अगला जिसकी पूर्ति ना की जा सके, मरम्मत के अयोग्य भी ना हो, योग्य भी ना हो, तो उसे इररिपेरेबल कहते हैं, IRREPARABLE, IRREPARABLE, इररिपेरेबल, जिसकी पूर्ति ना की जा सके। अटल, अपरिवर्तनीय, इररिवोकेबल, IRREVOCABLE, इररिवोकेबल। अगला है ओपक, OPAQUE, ओपक, अपारदर्शक। तो ये तो तीसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। चौथा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, जिसमें है गेस वन हु इज द स्पेशलिस्ट, गेस हु इज द स्पेशलिस्ट। ऐसा विश्वास जो कि पौधे और जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं
वो एक लिविंग सोल है, मतलब एक जीवित आत्मा है, तो उसे जीववाद कहते हैं। एनिमिज्म, जीववाद मतलब एनिमिज्म। ऐसा विश्वास पौधे जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं इनमें जान है, तो इस विश्वास को एनिमिज्म कहते हैं। ANIMISM, एनिमिज्म, ANIMISM, एनिमिज्म। अगला है मानव विज्ञान संबंधी, मतलब मानव जाति का अध्ययन, विशेषकर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, प्रथाएं क्या हैं, विश्वास क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है, तो मानव विज्ञान संबंधी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जो इस चीज को जानता है मानव विज्ञान को, उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। ANTHROPOLOGIST, ANTHROPOLOGIST, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है अत्यधिक पुस्तकें पढ़ने वाला। अत्यधिक पुस्तकें पढ़ने वाला उसे कहते हैं बाइबिलियोफेजिस्ट। बाइबिलियोफेजिस्ट, BIBLIOPHAGIST, BIBLIOPHAGIST, बाइबिलियोफेजिस्ट, अत्यधिक पुस्तकें पढ़ने वाला। अगला है समिति, मतलब एक ऐसी लंबी पतली पीस मजबूत जो लोगों की पतली पीस या लोगों का ऐसा ग्रुप जो प्रत्यक्ष रूप से एक्टिविटी में आता है, पूरा लोगों का ग्रुप, मतलब एक ग्रुप होता है, तो उसे समिति कहते हैं। इसे बोर्ड, BOARD, बोर्ड, BOARD, बोर्ड। और या लंबा पतला तार को भी, स्ट्रांग तार को भी बोर्ड कहते हैं, BOARD। लोगों की समिति को भी, मटेरियल ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पर्सन है, ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पर्सन को भी समिति, बोर्ड कहते हैं, समिति हिंदी में। अगला है हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, CARDIOLOGIST, CARDIOLOGIST, कार्डियोलॉजिस्ट। अगला है अस्थि शल्य या चिकित्सा विशेषज्ञ। अस्थि शल्य मतलब जो ऐसा डॉक्टर जो विशेषकर लोगों की हड्डियों के बारे में सही करता है, तो उसे अस्थि शल्य चिकित्सक विशेषज्ञ कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं कीरोप्रैक्टर। कीरोप्रैक्टर स्पेलिंग है CHIROPRACTOR, कीरोप्रैक्टर, अस्थि शल्य। अगला है दंत रोग विशेषज्ञ, डेंटिस्ट कहते हैं, DENTIST, डेंटिस्ट हैं, जो दांतों की देखभाल का स्पेशलिस्ट होता है, उसे दंत रोग विशेषज्ञ। ये स्पेशलिस्ट भी है सब, मतलब स्पेशलिस्ट भी कोई नाम है। ऐसा जो चर्म रोग मतलब त्वचा बीमारियों का स्पेशलिस्ट है, उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट, DERMATOLOGIST, DERMATOLOGIST, डर्मेटोलॉजिस्ट। वृद्ध रोगी विशेषज्ञ, ऐसा डॉक्टर जो विशेषकर वृद्ध अवस्था की बीमारियों का स्पेशलिस्ट होता है, तो उसे कहते हैं जेरोंटोलॉजिस्ट। जेरोंटोलॉजिस्ट, GERONTOLOGIST, 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 जेरोंटोलॉजिस्ट, वृद्ध रोगी विशेषज्ञ। इसी का दूसरा नाम होता है जीरीट्रेशियन। जेरीट्रेशियन, GERIATRICIAN, GERIATRICIAN,
जेरिट्रिशियन, वृद्ध रोगी विशेषज्ञ। अगला है ऐसा एक समुद्र का लंबा लार्ज एरिया समुद्र का जो मुख्य रूप से भूमि से घिरा हुआ है। ए लार्ज एरिया ऑफ सी दैट इज पार्टली सराउंडेड बाई लैंड, तो उसे खाड़ी कहते हैं, गल्फ, GULF, गल्फ। स्त्री रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? एक ऐसा जो औरतों की बीमारियों के बारे में विशेषज्ञ होता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, उसको कहते हैं जीनैकोलॉजिस्ट, जीनैकोलॉजिस्ट, GYNAECOLOGIST, GYNAECOLOGIST, जीनैकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, GYNAECOLOGIST, जीनैकोलॉजिस्ट। अगला है लोहे का खंभा जिस पर लैंप लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? गली में जिस पर लैंप लगा होता है उसे लैंप पोस्ट कहते हैं, LAMP और POST, पोस्ट, लैंप पोस्ट कहते हैं। जो लोहे का खंभा रास्ते में लगा होता है जिस पर लैंप लगा होता है, लोहे का खंभा, उसे लैंप पोस्ट कहते हैं। अच्छा, नाड़ी रोग विशेषज्ञ, नर्व मतलब नाड़ी रोग मतलब नब्ज, नर्व रोगों का जो विशेषज्ञ है उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, NEUROLOGIST, न्यूरोलॉजिस्ट, नाड़ी रोग विशेषज्ञ। अच्छा, प्रसव विशेषज्ञ, प्रसव विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो ऑब्स्टेट्रिशियन, 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 OBSTETRICIAN, ऑब्स्टेट्रिशियन, OBSTETRICIAN, ऑब्स्टेट्रिशियन। नेत्र विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? जो आंखों की बीमारियों का स्पेशलिस्ट होता है उसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, OPHTHALMOLOGIST, OPHTHALMOLOGIST, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब नेत्र विशेषज्ञ। और भी एक स्पेलिंग होती है जो नेत्र विशेषज्ञ जो सेल्स ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स मतलब ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स बेस सेल्स करता है तो उसे नेत्र विशेषज्ञ उसको भी कहते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है ऑप्टिशियन, OPTICIAN, OPTICIAN, ऑप्टिशियन। अच्छा, नेत्र दृष्टि जांच विशेषज्ञ, ऐसा व्यक्ति जो नेत्र दृष्टि जांच विशेषज्ञ, वन हु मेजर्स आवर विजन, तो उसे ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट, OPTOMETRIST, OPTOMETRIST, ऑप्टोमेट्रिस्ट। नेक्स्ट है दंत रोग विशेषज्ञ, तो हम बता चुके हैं डेंटिस्ट, लेकिन इसमें दूसरी मीनिंग आई है ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, ORTHODONTIST, ऑर्थोडोंटिस्ट, ORTHODONTIST, ऑर्थोडोंटिस्ट, दंत रोग विशेषज्ञ। अगला है हड्डी रोग विशेषज्ञ, तो उसे ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट, ORTHOPAEDIST, ORTHOPAEDIST, ऑर्थोपेडिस्ट, हड्डी रोग विशेषज्ञ। कान का डॉक्टर ओटोलॉजिस्ट, कान के डॉक्टर को ओटोलॉजिस्ट कहते हैं, OTOLOGIST। शिशु रोग विशेषज्ञ तो पेडिट्रिशियन, PAEDIATRICIAN,
पेडिट्रिशियन, PAEDIATRICIAN, पेडिट्रिशियन शिशु रोग विशेषज्ञ, PAEDIATRICIAN, पेडिट्रिशियन शिशु रोग विशेषज्ञ। रोग विज्ञानी, ऐसा डॉक्टर जो रोगों की उत्पत्ति, रोग के नेचर को अच्छी तरीके से जान जाता है, तो उसे रोग विज्ञानी कहते हैं। तो पैथोलॉजिस्ट, PATHOLOGIST, पैथोलॉजिस्ट। पैर से संबंधित रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? जो पैर से संबंधित ऐसा डॉक्टर जो पैर से संबंधित विशेषज्ञ होता है, तो इसे कहते हैं चिरोपोडिस्ट, चिरोपोडिस्ट, CHIROPODIST, CHIROPODIST, चिरोपोडिस्ट, पैर से संबंधित। दूसरा नाम होता है पोडियोट्रिस्ट, पोडियाट्रिस्ट, PODIATRIST। दो नाम होते हैं पैर से संबंधित रोग विशेषज्ञ, एक होता है पोडियाट्रिस्ट और दूसरा इसको कहते हैं चिरोपोडिस्ट। तो चिरोपोडिस्ट CHIROPODIST, चिरोपोडिस्ट हो गया। पेडियाट्रिस्ट PODIATRIST, पेडियाट्रिस्ट। तो ये पैर से संबंधित रोग विशेषज्ञ होते हैं। मानसिक रोग विशेषज्ञ, तो इसको कहते हैं साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट। पी से शुरू होती है, PSYCHIATRIST, साइकियाट्रिस्ट, मानसिक रोग विशेषज्ञ। मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, PSYCHOLOGIST, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक। नाक से संबंधित रोग का विशेषज्ञ जो नाक की बीमारियां देखता है, तो उसे हीनोलॉजिस्ट कहते हैं, हीनोलॉजिस्ट। RHINOLOGIST, हीनोलॉजिस्ट, नाक से संबंधित रोग का विशेषज्ञ। जानवरों की खाल से भूसा भरकर देखने में सजीव जैसा बनाने वाला, मतलब जानवरों की खाल में भूसा भरकर देखने में सजीव जैसा लगने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं टैक्सीडर्मिस्ट, मतलब जानवरों की खाल में भूसा भर के बिल्कुल सजीव जैसा बना देगा, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। DAXI नहीं आई, भाई गलत हो गया, टैक्सीडर्मिस्ट अब सही है, टैक्सीडर्मिस्ट। TAXIDERMIST, TAXIDERMIST, टैक्सीडर्मिस्ट, जानवरों की खाल में भूसा भरकर देखने में सजीव जैसा बनाने वाला। जूलॉजिस्ट, प्राणी विज्ञान, ZOOLOGIST, जूलॉजिस्ट। सेंधमारी करने वाला, बर्गलरी, BURGLARY, बर्गलेरी, सेंधमारी, BURGLARY, बर्गलेरी, सेंधमारी। तो ये तो कुछ स्पेशलिस्ट थे, जैसे एनिमिज्म, जीववाद। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञान संबंधी, ANTHROPOLOGIST, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञान संबंधी। अत्यधिक पुस्तकें पढ़ने वाला, बाइबिलियोफेजिस्ट, BIBLIOPHAGIST, बाइबिलियोफेजिस्ट। समिति, बोर्ड, BOARD, बोर्ड है, ऑफिशियल लोगों का ग्रुप। हृदय रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट, CARDIOLOGIST, कार्डियोलॉजिस्ट। अस्थिशल्य या चिकित्सा विज्ञान विशेषज्ञ, चिकित्सा विशेषज्ञ या अस्थिशल्य, तो चिरोप्रैक्टर, CHIROPRACTOR, कीरोप्रैक्टर। दंत रोग विशेषज्ञ, डेंटिस्ट। चर्म रोग विशेषज्ञ, थर्माटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ मतलब त्वचा रोग विशेषज्ञ। DERMATOLOGIST, डर्मेटोलॉजिस्ट। वृद्ध रोगी विशेषज्ञ, तो जीरोंटोलॉजिस्ट,
जीरोंटो, GERONTOLOGIST, जीरोंटोलॉजिस्ट वृद्ध रोगी विशेषज्ञ, या जेरियाट्रिशियन भी कहते हैं वृद्ध रोगी विशेषज्ञ को, GERIATRICIAN, जेरियाट्रिशियन। खाड़ी गल्फ को कहते हैं, मतलब ऐसा लार्ज एरिया ऑफ सी दैट इज पार्टली सराउंडेड बाई लैंड, जमीन से घिरा हो। स्त्री रोग विशेषज्ञ को जिनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, GYNAECOLOGIST, जिनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ। लोहे का खंभा जिस पर लैंप लगा होता है उसे लैंप पोस्ट कहते हैं। नाड़ी रोग विशेषज्ञ को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, NEUROLOGIST, NEUROLOGIST, न्यूरोलॉजिस्ट। प्रसव विशेषज्ञ ऑब्स्टीट्रिशियन, ऑब्स्टीट्रिशियन, OBSTETRICIAN, ऑब्स्टेट्रिशियन, OBSTETRICIAN, ऑब्स्टेट्रिशियन। नेत्र विशेषज्ञ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, OPHTHALMOLOGIST, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्टिशियन नेत्र विशेषज्ञ, OPTICIAN, ऑप्टिशियन नेत्र विशेषज्ञ। और नेत्र दृष्टि जांच विशेषज्ञ को कहते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, OPTOMETRIST, ऑप्टोमेट्रिस्ट। दंत रोग विशेषज्ञ फिर आ गया, वो तो डेंटिस्ट था लेकिन अब की कहेंगे ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, ORTHODONTIST, ऑर्थोडोंटिस्ट, दंत रोग विशेषज्ञ। हड्डी रोग विशेषज्ञ को कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट, ORTHOPAEDIST, ऑर्थोपेडिस्ट, ORTHOPAEDIST, ऑर्थोपेडिस्ट, हड्डी रोग विशेषज्ञ। कान का डॉक्टर ओटोलॉजिस्ट, कान का डॉक्टर ओटोलॉजिस्ट, OTOLOGIST, ओटोलॉजिस्ट। पैडियाट्रिशियन शिशु रोग विशेषज्ञ, PAEDIATRICIAN, पैडियाट्रिशियन शिशु रोग विशेषज्ञ। पैथोलॉजिस्ट रोग विज्ञानी को पैथोलॉजिस्ट कहते हैं, PATHOLOGIST, पैथोलॉजिस्ट रोग विज्ञानी। पैर से संबंधित रोग विशेषज्ञ तो पोडियाट्रिस्ट कहते हैं उसे, पोडियाट्रिस्ट, PODIATRIST, पोडियाट्रिस्ट, पैर से संबंधित रोग विशेषज्ञ। चिरोपोडिस्ट भी इसे कहते हैं, पैर से संबंधित रोग विशेषज्ञ को चिरोपोडिस्ट भी कहते हैं, CHIROPODIST, चिरोपोडिस्ट। मानसिक रोग विशेषज्ञ साइकीट्रिस्ट कहते हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ साइकीट्रिस्ट, PSYCHIATRIST, साइकीट्रिस्ट, PSYCHIATRIST, साइकीट्रिस्ट, मानसिक रोग विशेषज्ञ। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक। हिनोलॉजिस्ट, नाक से संबंधित रोग का विशेषज्ञ, RHINOLOGIST, हिनोलॉजिस्ट। टैक्सीडर्मिस्ट, जानवरों की खाल में भूसा भरकर देखने में सजीव जैसा बनाने वाला, तो उसे टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं, TAXIDERMIST, टैक्सीडर्मिस्ट। प्राणी विज्ञान जूलॉजिस्ट, ZOOLOGIST, जूलॉजिस्ट। और लास्ट है सेंधमारी करने वाला, सेंधमारी, बर्गलेरी, बर्गलेरी, BURGLARY। तो ये पार्ट नंबर 5 और टॉपिक कंप्लीट हुए हैं 4। पहला टॉपिक गेस हु इज ही, दूसरा व्हाट इज द नेम्स ऑफ प्लेस, ये चौथे पार्ट में आपको मिलेगा। और 5वें पार्ट में इसमें 2 कंप्लीट हुए, गेस दैट कैन नॉट बी और गेस हु इज द स्पेशलिस्ट। आगे के भाग इसको बार बार देखें, आगे के भाग अब
नेक्स्ट भाग में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।